ओम गौरव संग शिवाय नमः। आज भौम प्रदोष है। क्या विशेष उपाय करनी है इसे देखते हैं। जो व्रत नहीं रहते वो भी प्रदोष काल में पूजा करें और विशेष उपाय करें। तो जिनकी कुंडली में मंगल दूषित है या भूमि का सुख नहीं मिल रहा है, एक्सीडेंट होता है, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत है, बीपी हार्ट से संबंधित दिक्कत है, तो उनका मंगल दूषित है। प्रदोष काल में विशेष उपाय करना है। तो मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो पूजा नहीं कर रहे हैं, व्रत नहीं रहते हैं, वो भौम प्रदोष की कथा सुने। तो सबसे पहले आइए शिव परिवार के दर्शन करते हैं। ये एक भव्य मंदिर है दिल्ली का। तो मेरे साथ हनुमान जी के साथ शिव और उनके परिवार के दर्शन कीजिए। जिनकी कुंडली में मंगल पीड़ित है वो प्रदोष काल में गुड़ और गेहूं से बने हुए मिष्ठान या भोग को अर्पित कीजिए या गुड़ या गेहूं का ही अर्पण कीजिए। साथ ही शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रोग ऋण है, तो लाल मसूर के साथ सरसों के तेल का अभिषेक कीजिए। मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे। हमारे वास्तु में, साथ ही संस्कृत में भी ये है कि चूँकि ये मंगल धरती के पुत्र माने जाते हैं, तो आज के दिन धरती की खुदाई नहीं की जाती है, ना वास्तु पूजा की जाती है। तो इसके पीछे एक कहानी भी है। एक वृद्धा थी, वो भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करती थी। हनुमान जी उनकी परीक्षा लेने जाते हैं और साधु का रूप धारण करते हैं। मंगलवार का दिन रहता है। वो कहते हैं कि मुझे भोजन बनाओ, ज़मीन खोदो और ज़मीन की लिपाई करो, चूल्हा बनाओ और तब मुझे भोजन बनाकर खिलाओ। वृद्धा कहती है कि आज के दिन तो धरती की खुदाई नहीं करेंगे, क्षमा करें। तो वो कहते हैं कि अपने पुत्र की पीठ पर खाना बनाओ और मुझे भोजन दो। अब वृद्धा स्वयं तो नहीं बनाती है, लेकिन वो अपने पुत्र को आगे कर देती है और वो अंदर चली जाती है। रोती रहती है और उसे लगता है कि कौन सा कर्म किया था जो मुझे ये कष्ट सहना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वो साधु आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं अपने पुत्र को बुलाओ, भोजन ग्रहण करे। तो वो रोने लगती, कहते हैं मेरे पुत्र अब कहाँ आएगा जब आपने आप उसकी पीठ पर ही भोजन बना लिया है। लेकिन जैसे वो आवाज़ लगाते हैं तो हंसता हुआ उनका पुत्र आता है। वो वृद्धा आती देखती है तो अपने पुत्र को देखकर साधु के चरणों में गिर जाती है। हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप सचमुच भगवान शिव और मेरी उपासक हैं। वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं और रोग ऋण से मुक्त करते हैं, अन्न धन का आशीर्वाद करते हैं और पुत्र को दीर्घायु प्रदान करते हैं। इस तरह जो भी इस कथा को सुन रहा है, भगवान शिव के साथ माता पार्वती, हनुमान जी उनकी सहायता करें, उनके रोग ऋण और शत्रुता को दूर करें, साथ ही उन्हें दीर्घायु बनाएं और इस लोक में नहीं परलोक में भी उनका कल्याण हो। कहते हैं आज के दिन विशेष दान और पूजा करने से 100 गायों के दान का पुण्य मिलता है। तो इस पूजा को कीजिए, कथा को सुनिए।